आज हम लोग देखेंगे 7th लेसन कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। मतलब होता है कि फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल है। पहले तो हम ये समझ लेते कि हमको फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है कोई भी p बाई क्यू फॉर्म जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू फॉर्म जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा, है ना, इंटीजर चलेगा, -1 -2 चलेगा, बट ज़ीरो नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे? इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना, 2/3 लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो पहले ये चेक करते हैं कि फ्रैक्शन के क्या कौन से टाइप्स होते हैं। तो हम फ्रैक्शन के 3 टाइप्स पढ़ते हैं हमेशा। कितने टाइप्स होते हैं? 3। पहला होता है कौन सा? पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या, अब यहाँ पर हमको पता है कि जो p होगा यहाँ पर, ये p जो है वो हमारा न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है ना, p हमारा न्यूमरेटर है। और अगर q की बात करें तो q हमारा डिनोमिनेटर है। q है डिनोमिनेटर, है ना। तो अगर कोई फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर मतलब p ये छोटा रहे q से, है ना, p इज लेस देन q, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे इसके? जैसे 1/2 को चेक करते हैं। तो 1/2 में 1 जो है, जो न्यूमरेटर में है वो छोटा है और डिनोमिनेटर में बड़ा है। तो ऐसी कोई भी संख्या, जो संख्या न्यूमरेटर में छोटी है और डिनोमिनेटर में बड़ा है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे कि जहाँ पर न्यूमरेटर जो रहेगा हमारा वो बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जाम्पल लेंगे, इसको उल्टा कर दो, 2/1, है ना, या फिर 5/3, या फिर 7/2। तो यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर है। तो ये जो है ना, वो 5 जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर जो है ना वो छोटा है। ए बेटा ध्यान दो इधर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो बहुत सारे देख सकते हो। उसी के साथ साथ हमारे पास क्या है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन को हम मिक्स में कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर नंबर लेकर आएंगे, एक इंटीजर तैयार करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। जैसे कि अगर तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन है 5/3, है ना, तो इसको हम मिक्स कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक नंबर रहेगा, उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा 1/2, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। एक नंबर है, कंप्लीट नंबर, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3, यही से लिया मैंने, है ना। उस 5/3 को कैसे करेंगे? तो सिंपल सा डिवीजन करना है। जो न्यूमरेटर में है वैल्यू, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो 3 से। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 - 3 = 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो क्वेश्चन में आंसर में जो आया उसको यहाँ पर लिख देते हैं सामने। उसके बाद जो रिमाइंडर जो बचा है हमारा, जो बच चुका है, वहाँ पर ये ऊपर लिख देंगे, कहाँ पर? न्यूमरेटर की जगह पे, और जिससे डिवाइड किया था उसको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/2/3। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसका हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो 1/2, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कुछ भी ले सकते हैं, जो भी मिलेगा, है ना। एग्जाम या क्वेश्चन जैसा भी आया उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे? तो क्या करना, डिनोमिनेटर और जो हमारा सामने में कंप्लीट नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ऊपर वाले नंबर के साथ
है ना, न्यूमरेटर के साथ हम प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। और नीचे में जो नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ रहेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर में प्लस एडिशन। तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 इज 3, 3/2 यहाँ पर हमको हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो ये भी आना चाहिए हमको, है ना, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, है ना। तो हिंदी में या मराठी में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसको हम बोलेंगे अंश, है ना, और इसको बोलेंगे छेद। इसको क्या बोलेंगे, छेद। अब यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर जिसको हमने छेद बोला वो छेद ज़्यादा है, बड़ा है, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे छेदाधिक अपूर्णांक। क्या बोलेंगे, छेदाधिक अपूर्णांक, है ना, छेदाधिक अपूर्णांक, है ना। और यहाँ पर जो है इस केस के अंदर में यहाँ पर हमारा अंश बड़ा है, अंश बड़ा है और छेद जो है वो छोटा है ना, छेद जो है वो छोटा है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोलेंगे अंशाधिक अपूर्णांक। क्या बोलेंगे, अंशाधिक अपूर्णांक, है ना, अंशाधिक अपूर्णांक, अंशाधिक अपूर्णांक। और ये जो रहेगा मिक्स फ्रैक्शन, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक अपूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक अपूर्णांक, क्योंकि यहाँ पर देखो कंप्लीट नंबर है ना, और बाद में फिर अपूर्णांक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा काट देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पूर्णांक अपूर्णांक, पूर्णांक अपूर्णांक। समझ में, पूर्णांक पूरा नंबर, कंप्लीट एक नंबर, उसके बाद में एक, उसके बाद में क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा, इसलिए उसको पूर्णांक अपूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना, है ना। चलो अभी ये हो गया। अब हमको ये चेक करना है इस लेसन के अंदर में, ये तो हमारा बेसिक था इसका फ्रैक्शन का। हमको इस लेसन के अंदर में क्या चेक करना है, हमको पढ़ना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, पॉइंट वाले नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले तो व्हाट इज डेसिमल नंबर वो हमको पता होना जरूरी है। डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम पॉइंट में लिखते हैं, है ना। ये देखो ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, और या फिर तुम लिख सकते हो 2.56, है ना, 3.94, है ना। तो ऐसे नंबर, ये डेसिमल नंबर है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। तो ऐसे नंबर हम लोग इस फ्रैक्शन से बनाएंगे, है ना, ऐसा कन्वर्जन करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ये डेसिमल से फ्रैक्शंस बनाएंगे। क्या करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है वैसे ही आते। कैसे बनाते, हमको अगर किसी ने बोला कि बेटा 1/2 का हमको डेसिमल नंबर बना के दिखाओ, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, है ना, 1/2 हमारा फ्रैक्शन है, उसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। क्या करना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सादा सा सिंपल सा एक डिवीजन कर लेना। जो ऊपर में नंबर है उसको डिनोमिनेटर में जो है उसे डिवाइड करना है, सादा है एकदम, ठीक है, सिंपल सा डिवीजन है, पॉइंट में डिवीजन आ जाएगा, डेसिमल में डिवीजन आ जाएगा। अब हमको पता है कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, तो मैं यहाँ पे 0 लूँगा, पॉइंट लूँगा। जैसे 0 पॉइंट लिया, 1 0 में यहाँ बढ़ा सकता हूँ, 0 पॉइंट लिया तो 1 0 में बढ़ा सकता हूँ, सिंपल डिवीजन है डेसिमल का। और यहाँ पे लिख दूंगा 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10, सॉरी -0 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 का हमारा 0.5 आ रहा है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया किसका, 1/2 फ्रैक्शन का। समझ में आ रहा है। अगर हमको कोई और लेना है, जैसे कि बुक में दिया हुआ 1/4 का निकाल के दिखाओ, तो 1/4 का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, जो ऊपर में न्यूमरेटर में नंबर है उसको डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो कैसे आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट दे के यहाँ पे एक 0 ले लूँगा, 4 2 जा 8 हो जाता है, 10 - 8 = 2। ऑलरेडी हमने 0 पॉइंट ले लिया है, इसलिए मैं एक 0 नीचे में दे सकता हूँ, यहाँ पर एक 0 दे सकता हूँ, ठीक है। इतना एक 0 ले सकते हैं, 2 लेना है तो 0 लेना पड़ेगा एक, तो यहाँ पर मेरे को मैं एक 0 ले सकता हूँ। अब क्या करेंगे, 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ पे 4 5 जा 20 हो जाएगा, और आंसर जो रहेगा 1/4 का वो रहेगा 0.25, है ना। तो यही हमारा डेसिमल नंबर है। ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल का फ्रैक्शन में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कैसे करें, अगर कोई नंबर है हमारे पास डेसिमल का, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेसिमल टू फ्रैक्शन में, अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.2, ये डेसिमल नंबर है हमारे पास, तो उसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसको करना। कैसे, ये जो नंबर है उस नंबर में पॉइंट को हटाना है ना। 0.2 लिखेंगे तो 2 ही आएगा, 0.2 मतलब सामने में 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 0.2 अगर है, पॉइंट हटा दिया है मैंने 0.2। अब देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर 10 लिख देना।
2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 100 डिवीजन में आएगा, 3 के पहले पॉइंट है तो क्या आएगा, 1000 आएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर दोनों को 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 जो है 0.2 का फ्रैक्शन हो जाएगा। 0.2 का कन्वर्जन फ्रैक्शन में किया तो 1/5 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम लोगों को कोई और नंबर है, जैसे कि हमारे पास 0.04 ये नंबर है ना, डेसिमल नंबर है। इस नंबर को हमको करना है फ्रैक्शन के अंदर में डिवाइड, कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, वही करेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 004 है तो सामने वाला 0 नहीं लिखते, पॉइंट हटा दूंगा मैं। 2 के पहले पॉइंट था तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। मैंने अभी बोला था 2 के पहले पॉइंट है तो 100 लिखना है, 3 के पहले पॉइंट है तो 1000 लिखना है, 4 के पहले तो 10,000 लिखना है, ठीक है। अब ये इवन नंबर है तो ऑब्वियसली बात है 4 से अगर डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा तो हमको पता है कि 4 से डिवाइड होता है 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 1 4 और 4 से करेंगे तो 25 है ना, 25 4 100 होता है। तो 0.04 का जो डेसिमल आता है या सॉरी फ्रैक्शन आता है 0.04 का, वो कितना आएगा, 1/25। समझ में आया? तो कैसे हम लोग करते हैं फ्रैक्शन का डेसिमल और डेसिमल का फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये तो हो गया बेसिक इस चैप्टर का। अभी हमको ये देखना है कि अगर नवोदय के इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते तो वो कैसे रहेंगे, क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पहले वो कैसे थे, है ना। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जो आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, है ना। चलो, तो बुक के अंदर में इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, मतलब जो ऑलरेडी सॉल्व है, हम लोग जो अनसॉल्व है उसको भी चेक करेंगे, है ना। तो पहले जो जो सॉल्व है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 1.25 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, इज इक्वल टू द फ्रैक्शन। और कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/4, बी में दिया हुआ है 12/1/2, सी में दिया हुआ है 1/1/8, डी में दिया हुआ है 12/1/4, है ना। ये ऑप्शंस है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि 1.25 ये डेसिमल नंबर है, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर होगा। अब ध्यान में देना, अगर ये नंबर 1.25 ये नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और अगर तुमको ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, शॉर्टकट है, जो पॉइंट के सामने में है ना उसको ऐसे का ऐसा लिखो, जो पॉइंट के सामने उसको ऐसे का ऐसा, उसके बाद जो पॉइंट के बाद में है उसको ऊपर लिखना न्यूमरेटर में, और 2 के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे लिख देना 100, ठीक है, इजी है। अब हमको पता है कि जो 1 था वो तो 1 रहेगा, प्रॉपर है, मतलब नंबर है वो परफेक्ट नंबर, लेकिन यहाँ पर 25 से 100 को डिवाइड होता है, तो 25 1 25, 25 4 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो 1/1/4 आंसर आना चाहिए। हमारे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में आंसर मिल रहा है। इजी है, इजी है ना। तो ऐसे ही करना। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर है जो मतलब प्रॉपर है, 1 नहीं है, 0 है यहाँ पर, तो फिर तुम 25/100 लिख सकते डायरेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 5.125 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, और ऑप्शन में दिया हुआ है 5/1/125, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5/1/25, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5/1/8, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 51/1/4। सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम क्वेश्चन है ना, वैसा ही है तरीका, मतलब सेम नहीं, एक्चुअली तरीका सेम है इसको सॉल्व करने का। कैसे, नंबर लिख लेते हैं पहले, डेसिमल नंबर जो भी दिया हुआ है ना। हमको पता है पॉइंट 5 के बाद है, तो हम 5 के बाद लिख लेंगे। हम लोगों ने डिवीज़न की लाइन खींच ली, 125 था तो 125 लिख दिया। 1 2 3 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000, है ना। अब ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर डिवाइड होता है क्या। देखो, अगर बड़े टेबल नहीं आते तो छोटे छोटे से ही जाना। 125 का टेबल तुमको आ रहा है, 125 का कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है, नहीं है
नहीं आ रहा है तो 25 से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो 5 से ट्राई करो, कोई इशू नहीं। हम 25 से जाएंगे, है ना, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 25 से। 5 को कोई ये नहीं है, 5 प्रॉपर है ना, परफेक्ट नंबर है, वो लिख लेंगे वैसे। अब 25 5 जा 125 है ना, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और ये 0। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है ना, आराम से रिड्यूस होता है, कर लेंगे। 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 8 जा 40। तो 5 ऑफ 1/8 आना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इजी है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग fractions are in ascending order। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/3, 1/2, 0.25। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0.25, 1/2, 1/3। सी में दिया हुआ है 0.25, 1/3, 1/2 और डी में दिया हुआ है 1/2, 1/3, 0.25। ये ऑप्शंस है। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ता क्रम, है ना। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो हमको क्या करना है कि हमको ये चेक करना है कि छोटे से लेके बड़े तक का ऑर्डर कौन सा है इस नंबर, इन तीनों में। अब देखो ऑप्शन में हर नंबर, मतलब तीनों नंबर सेम है, सिर्फ इधर उधर लिखे हुए हैं, और उसको हमको ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो असेंडिंग में चलेगा। असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़े में चलेगा, ठीक है। तो छोटे से बड़े में चलने वाले नंबर कौन से होंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ऑप्शन ए है ना उसको ले लेता हूँ। ये हमारा आंसर नहीं है, ये होगा, हो सकता है, लेकिन मैं पहले वाले, सभी नंबर सेम है तो पहले वाले नंबर को मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझको ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। ओह सॉरी, यहाँ पे 2 है। तो क्या है, हमको ये देखना है कि ये नंबर जो है वो छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा इसमें, ठीक है। तो इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। इसको फ्रैक्शन में करके हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, या फिर हम सीधा इजी मेथड है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर है। चलो, तो 1/3 है हमारे पास, तो 1/3 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये डेसिमल में क्या होगा। तो 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 आएगा। ऑलरेडी एक पॉइंट मैंने ले लिया है 0 के बाद, तो इसीलिए मैं एक 0 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा फिर से 3 3 जा 9, है ना, 1, फिर से 3 3 जा 9, है ना, 1 माइनस करेंगे तो ये वैसे ही चलते रहेगा। तो इसका मतलब है 1.3 का मतलब है 0.333, ये ऐसे चलते ही रहेगा, है ना, 0.33333 ऐसे वो चलते रहेगा। चलो, उसके बाद आता है 1/2। तो 1/2 का क्या आता है, हमने देखा था पहले 0.5 आता है, लेकिन फिर भी निकाल लेंगे, है ना। तुमको कुछ इसका याद भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लूँगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो हमारा क्या आएगा 1/2 का 0.5, और लास्ट में हमारा ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है 0.25। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वही नंबर डेसिमल है तो लिख देना। अब हम ये चेक करेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा तीनों कौन सा है। अब देखो ये तीनों 0.0 पॉइंट है, तो वहाँ चेक नहीं कर सकते। पहला नंबर 3 5 और 2, तो 3 5 2 में सबसे छोटा कौन, ये, तो ये पहला नंबर हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन, 3, है ना, तो इसमें ये वाला नंबर हमारा सेकंड में हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली थर्ड में नंबर हो जाएगा, है ना। तो हमको ये चेक करना है कि फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 0.25, उसके बाद में 1/3, उसके बाद में 1/2 आता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ना, तो यही हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों, डिसेंडिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आए डिसेंडिंग का तो हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है ना। चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डेसिमल
डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 ऑफ 1/6 इज, है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आया था 2021 के एग्जाम के अंदर, है ना। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 12.625, ऑप्शन बी है 12.6025, ऑप्शन सी है 12.0625, ऑप्शन डी है 12.0525। ओके, अब क्या पूछा उन्होंने कि डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इस फ्रैक्शन का, है ना। अभी हमने देखा था डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन टू डेसिमल देखना है। बहुत आसान है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1/16 है, तो क्या करना, ध्यान में रखो, ये 12 के बाद में पॉइंट दे दो। क्या कर दो? 12 के बाद में पॉइंट दे दो। 12 के बाद में पॉइंट देने के बाद 1/16 है, तो 1 को 16 से डिवाइड कर देना, ऊपर वाले को 16 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे देखो 0 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मैं और एक 0 लूँगा तो उससे एक और 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 है, ये 10 था, तो 10 छोटा था 16 से, इसलिए मैंने एक और 0 लेके यहाँ पे 0 दे दिया। सेम अमाउंट पे 2 0 लेना है तो 0.0 लेना है ना, 0.0, ठीक है ना। अभी ये 100 बड़ा हो जाएगा, अभी 96, 16 6 96, वेरी गुड। यहाँ पे 4 रहेगा, ऑलरेडी मैंने पॉइंट ले लिया तो एक 0 ले सकता हूँ, है ना। 16 टू द 32, 16 टू द 32, है ना। 40 में से 32 का 8 रहेगा, एक 0 ले सकता हूँ, है ना। 16 5 80, 16 5 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर मेरा आ रहा है 0.0625। अब ये देखो पॉइंट तो हमने ले लिया, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, 0 अगर प्लस कर देंगे 12 में तो 12 आ जाएगी, लेकिन पॉइंट के बाद में जितना भी नंबर है यहाँ पर 0625 वो हम लोग लिखेंगे, तो 12.0625 ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इजी है ना। चलो ठीक है ना, तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, तो यहाँ पर बुक के अंदर के इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नवनीत के बुक का असाइनमेंट्स, कुछ क्वेश्चन है उसमें भी, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से ही लिखता हूँ मैं असाइनमेंट्स, है ना। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/1000 इज expressed in decimal number as, ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 0.17, ऑप्शन बी में है 0.017, ऑप्शन सी में है 1.7 और ऑप्शन डी में है 0.0017। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले तो समझ लेंगे। पहले 17/1000 है, उसको हम डेसिमल नंबर में लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। ये 17/1000 है, 17 को एज इट इज़ लिख लो, लिख लिया। नीचे में 1000 100 या फिर जब भी 10,000 ऐसा नंबर आए ना, तो ध्यान रखना 1 के ऊपर में कितने जीरोज है वो काउंट करना है। 1 2 3, कितने जीरोज है, 3। अगर 1 के बाद 3 जीरोज है, 2 नहीं चाहिए, 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अगर 1 है तो 1 के बाद 3 जीरोज है, तो 3 नंबर छोड़ के पीछे से डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास तो 2 ही नंबर है, 3 कहाँ से लाएंगे, तो एक 0 लगा दो फिर सामने में। 1 2 3.0, समझ में आ रहा है, इजी है ना। ये 2 डिजिट का नंबर था 17, तो मुझे 3 जीरोज थे, तो 3 नंबर के पहले डेसिमल चाहिए, तो मैं 0 लगा सकता हूँ सामने में। 1 2 3 0 लगा दिया, फिर डेसिमल और 0, यही हमारा डेसिमल वाला आंसर होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर होना, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग decimals is equal to 1 of 5/8 क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन है ए 1.58, ऑप्शन बी 1.62, ऑप्शन सी 1.622, ऑप्शन डी 1.625। अब ध्यान से देखो यहाँ पर,
क्या बोला उन्होंने कि ये जो फ्रैक्शन है वो इस फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर क्या होगा, है ना। तो बड़ा आसान है, पहले तो हम हमारा जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद मैंने तुमको बोला अगर ये प्रॉपर है और 1 है ना तो 1 के बाद में पॉइंट आना ही चाहिए। और फिर क्या करेंगे, ये 5 को 8 से डिवाइड करेंगे हम। तो 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 छोटा है, 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 8 6 48 है ना, 50 माइनस 48 इज 2, एक 0 हम ले सकते हैं, है ना। अब 8 2 16 है ना, 4 आ जाएगा, एक 0 ले सकते हैं। उसके बाद 8 5 40 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। देखो अभी ये पॉइंट के पहले 0 है, पॉइंट के पहले 1 है, तो 1 और 0 1 ही होगा। उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी है लिख देना। तो यहाँ पे 6 to 5 लिख दिया। अब है क्या ऑप्शन में हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आंसर आ रहा है ना, तो यही आंसर होगा। देखो 1.625 ईजी है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है रे। हाँ चल, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान है। ठीक, अब देखो कैसा है, 0.067 है और यहाँ पे है 0.7, फिर प्लस करेंगे, 0.7 है और यहाँ पर है 0.07 और इसको लिखना है सिंप्लीफाइज 2। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 101/10, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 11/10, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 101/100, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1001/100। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो 0.07 0.7 प्लस 0.7 0.07, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? नहीं, बहुत आसान तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। देखो 7 7 है, 7 बन जा, ठीक है, इतना ठीक है, इतना तो आता ही है, 7 बन जा 7। अब क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ऊपर में कितने डिजिट के पहले, कितने डेसिमल, कितने नंबर के पहले डेसिमल पढ़, 2 के पहले डेसिमल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, है ना। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस, डिवाइड में तो माइनस। अब नीचे में कितने के पहले डेसिमल पॉइंट है, 1 है ना, तो 1, 2 - 1 इज 1 नो, 2 - 1 इज 1 है। तो अगर 1 है प्लस 1 है तो 1 के पहले पॉइंट लाना, मतलब 0.1, क्या लेना, 0.1। समझ में आया? चलो, अब ये प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर भी 7 1 7, 7 1 7, 2 जा होता तो 14 होता तो 2 जा करते हैं, 14 होता तो 2 जा करते हैं। यहाँ पे ऊपर भी 7 नीचे भी 7, डेसिमल में है, वो चिंता नहीं करना डेसिमल में। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर कितने के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है। अब डिवीजन है तो माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 - 2 -1 है ना। तो जब भी -1 आता है तब क्या करना है, 0 बढ़ाना। क्या करना, 0 बढ़ाना। +1 आता है तो डेसिमल पॉइंट लगाना पीछे से, और अगर -1 आता है तो 0 बढ़ाना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखो ये 0 है, ये पॉइंट के पहले प्लस होगा, ये है ना, 10 मतलब 10.00 जो भी है, तो 10 जो है वो 0 में प्लस होगा, तो 10 + 0 इज 10, 10.1 हो जाएगा। और अगर 10.1 होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 101 और 1 के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे 10, तो 101/10, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इजी मेथड है ना। सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मैंने अभी बताया यहाँ पर क्या करना, कॉन्सेंट्रेट करना, बराबर है ना। यहाँ पर ध्यान देना, वो -1 के वक्त में क्या करना होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। -1 के अंदर में 0 लगाना है, +1 आया तो डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ से चढ़ाना है। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 0.36 इंटू 2.7 इंटू 0.01 ओनली, 2.01, 0.03, 0.06, 0.2 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 58। समझ में? ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है ना, और आंसर निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आया ना तो डरना नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, बहुत आसान होता है, डरना नहीं है। देखो
0.36 है ना, 0.36 का डेसिमल पॉइंट हटा दो, हटाओ उसको, तो 36/100 सही है, मल्टीप्लाई 2.7 है तो 27/10, क्योंकि 7 एक ही नंबर के पहले डेसिमल था तो 10 आएगा। फिर मल्टीप्लाई में 0.01 है तो 1/100 होगा, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट था और सामने 0 0 है तो 0 हटा दूंगा, 1 ही रखूँ। यहाँ पे 0.03 तो 3/100, ठीक है। यहाँ पे 0.06 है 6/100, यहाँ पे 0.2 है तो 2/10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बहुत आसान टर्म है, जो भी डिवीजन में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है सब, तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। देखो कैसे, 36/100 एज इट इज, 27/10, 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर करो, सभी मल्टीप्लाई में है ना, तो सभी रेसिप्रोकेट होके आएंगे, है ना। रेसिप्रोकेट मतलब क्या होता है, उल्टा होना, है ना। तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसा, 10 ऊपर 2 नीचे। और सभी मल्टीप्लिकेशन में था ना, तो हमने सभी को मल्टीप्लाई में लिखा, सिर्फ उल्टा करा, रेसिप्रोकेशन में करा। समझ में आया, इतना इजी टर्म था ये, है ना, इतना आ जाएगा। अब क्या करना, ध्यान से देखो, हमको पता है कि पूरा अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो हम नीचे के नंबर को ऊपर का नंबर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 100 बन जा 100, 10 बन जा 10, 100 बन जा 100, कट हो गया, है ना। उसके बाद नीचे से में कोई नंबर अगर है जिससे डिवाइड होता है तो देखो 6 6 जा 36, है ना, 3 2 जा 6, 2 1 जा, अब क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे 27 1, बाकी तो सब कट चुका है। 27 1 जा 27, यहाँ पे 27 1 जा 27, तो आंसर क्या होना चाहिए 27, ऑप्शन नंबर है। ईजी था ना, दिख कैसे रहा था, बड़ा है ना, तो ईजी है ना, तो ऐसे ही मेथड्स करना है इसको। अगर प्लस वगैरह आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन है तो बिना डरे ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जैसे ही प्लस बोला प्लस का क्वेश्चन आ गया। तो 7 + 4/10 + 9/100 + 8/1000 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में आया था, है ना। और इसके ऑप्शंस हैं 7.21, ऑप्शन बी है 7.498, ऑप्शन सी है 2.8 और ऑप्शन डी है 0.7498, ठीक है। अब बहुत आसान है ये भी सवाल, तो क्या करें देखो ध्यान से, इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। 7 + 4/10 + 9/100 + 8/1000। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 7 + 1 के बाद एक ही 0 है, तो यहाँ पर लिखूँगा 0.4, यही आएगा ना, है ना, 10 से डिवाइड होगा। ये यहाँ पर क्या आएगा 0.09, क्योंकि 9 ही था तो 2 के पहले डेसिमल आना चाहिए, +2 0 है तो यहाँ पे 3 0 है तो क्या आना चाहिए 0.008, 3 के पहले डेसिमल पॉइंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर ये सबका प्लस है तो इसको कैसे सॉल्व करने की ध्यान देना। जब भी डेसिमल पॉइंट होता है तो प्लस कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 7, उसके बाद 0.4 है तो यहाँ पे 0.4, यहाँ पर 0.09 है तो क्या करेंगे 0.09, यहाँ पर 0.008 है तो 0.008। क्या दिख रहा है इसमें, इसमें ये दिख रहा है कि तीनों के तीनों डेसिमल पॉइंट जो है वो एक के नीचे एक है, बाकी नंबर इधर उधर हुआ चलेगा, लेकिन तीनों के डेसिमल पॉइंट जो है वो क्या है, एक के नीचे एक यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये 8 हो गया, है ना, 9 + 0 = 9, 4 + 0 0 = 4, और पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट एज इट इज 7 + 0 0 0 = 7, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 7.498, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इजी था ना क्वेश्चन, हाँ, भले ही वो हार्ड लगे लेकिन दिमाग लगाना है बराबर, है ना, लॉजिक लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी दूसरा असाइनमेंट है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है ना, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। असाइनमेंट 7.2 है ना। पहला क्वेश्चन है, क्या है, राइट 7/8 एज अ डेसिमल नंबर, एज अ डेसिमल नंबर। ऑप्शन में है ऑप्शन ए 0.075, ऑप्शन बी 0.750, ऑप्शन सी 0.875
ऑप्शन डी 0.0875। ठीक है, अब बड़ा आसान सवाल है, 7/8 को डेसिमल में लिखना है। नीचे में तुमको कोई 10 वगैरह भी नहीं है तो शॉर्टकट करो, सीधा सीधा डिवीजन करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 7/8 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देते क्योंकि 7 छोटा था, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। 8 8 जा 64, आसपास का नंबर लिया। अब मैं फिर से 6 से डिवाइड करूँगा, 6 लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि 70 - 64 = 6 है ना। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी पॉइंट लिया तो एक 0 है ना। 8 7 जा 56 है ना, और फिर 4 आ जाएगा, एक 0 ले सकते, 8 5 जा 40 है ना। ऐसे डिवीजन होगा पॉसिबल। देखो 0.875 बहुत आसान है, जिसको डिवीजन आता है तो उसको तो आंसर आ जाना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी 0.875 आंसर राइट है ना। समझ में आया? चल, अब सेकंड क्या बोला, राइट 0.04 एज अ फ्रैक्शन। उसके बाद ऑप्शन में दिया है 1/400, ऑप्शन में बी है 1/40, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2/5, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/20 है ना। क्या बोला, 0.04 को फ्रैक्शन में लिखो। बहुत आसान सवाल है। कैसा है कि हमारे पास एक नंबर है 0.04, 2 के पहले डेसिमल पॉइंट है तो इसको लिखेंगे 4/100। क्या लिखेंगे? 4 को 100 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पर भी 4 से डिवाइड और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड, तो 4 1 जा 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, 4 जा 100 होता है तो 25। तो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 1/25 है क्या ऑप्शन में? कहाँ पे? डी, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है ना। इजी है रे, इजी है ना, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, राइट 19.01 57.03 as a fraction in the lowest terms। ठीक है, सबसे छोटे लोएस्ट रिड्यूस करके लिखो बोलते। तो ए में क्या दिया हुआ है 1/3, बी में दिया हुआ है 2/5, सी में दिया हुआ है 1/4, डी में दिया हुआ है 191/573। तो कैसे करेंगे इसको, हमको रिड्यूस करके लिखना है। सबसे छोटा क्या होगा बोलते हैं इनमें से, तो 19.01 57.03। थोड़ा कठिन लग रहा है ना, बहुत आसान। देखो ऊपर में 2 के पहले पॉइंट, नीचे में भी 2 के पहले पॉइंट, मतलब मैंने अगर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये पॉइंट हट जाएंगे है ना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट तो हट गए। अब ये हमको पता है 1 3 जा 3 है, तो क्या होगा, चेक करते हैं हम कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाले संख्या को मतलब डिवाइड होता है क्या, 3 आएगा क्या आंसर। तो 1901 इज मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 0, 9 3 27, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5। तो मुझे दिख रहा है कि हमारा पूरा कंप्लीट आंसर आ रहा है वो 5703 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, मतलब मैंने इसको डिवाइड किया इससे, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए 1/3। तो 1/3 हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, सबसे छोटा फॉर्म होगा, ऑप्शन में दिखना चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर ए में हमको मिलता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक बार डिवाइड करके देख लेना, है ना, हो जाता है डिवाइड, है ना। हमने इतना टेबल सीखा, हमको उतना तो आता ही है। चल, अब 4 में क्या है, राइट 23/1000 एज अ डेसिमल नंबर, अब ऑप्शन दिया हुआ है 2.3, ऑप्शन बी इज 23.0, ऑप्शन नंबर सी इज 0.023, ऑप्शन नंबर डी इज 0.23।
ठीक है। अब बहुत आसान है, इसको डेसिमल में लिखना है, तो हमारा फ्रैक्शन होगा 23/1000, है ना। तो मैंने तुमको बोला था 1 के ऊपर डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं, अगर उसको डेसिमल में करना है तो ऊपर में उतने ही डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। तो मैं नंबर तो लिख लेता हूँ पहले 23, और ये 3 जीरो है, तीन नंबर के पहले डेसिमल आना चाहिए, 1 2 3.0, यही आना चाहिए। इजी था ना, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आंसर, यही अपना आंसर है। ठीक, क्या है क्या बच्चे में 3 क्वेश्चन और है, चलो कर लेते वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू राइट 2 of 9/25 in the decimal form, ठीक है। ए में 2.25, बी में 2.09, सी में 2.36, डी में 2.63, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू राइट 2 of 1/25 इन द डेसिमल फॉर्म। तो इसका मतलब होता है कि इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना। तो हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, पहले नंबर लिख लेते हैं ना, है ना। हमारा ये फ्रैक्शन हमने लिख लिया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो हमारा नंबर है उसको लिख लूँगा 2, फिर लूँगा पॉइंट। अब क्या करेंगे, जो 9 है उसको 25 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9 25 से डिवाइड हो रहा है 0.0, तो 25 3 × 75 होता है ना। 10 यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। 10 -5 इज 5, और यहाँ पर 8 - 7 इज 1, 15। अब क्या करेंगे, एक ऑलरेडी पॉइंट चढ़ा हुआ है तो मैं एक 0 ले सकता हूँ, और 25 6 × 1 15, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, अब देखो पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 है, तो 2 + 0 = 2, और ये 36 पॉइंट के बाद आगे से रहेगा, तो 2.36 आंसर आना चाहिए, है ऑप्शन में। ओह हाँ, यहाँ पे देखो सी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 2.36 आया हमारा, 63 पे टिक मत कर देना। तो घाई में, घबराहट में जब पेपर होता है तब ऐसे भी गड़बड़ हो जाता है, आंसर निकल जाता है 36, लेकिन हम क्या करते हैं 63 पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो ऐसा भी गलती मत करना भाई, मेहनत करके आंसर निकाले हैं और फिर मार्क करते हुए गलती हो गई, फिर चेंज भी नहीं कर सकते ना, मार्क करने के बाद दूसरा करे तो चला जाएगा मार्क, ठीक। तो केयरफुली करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफिकेशन of 2.75 minus 1.25 plus 4.75 minus 3.80 in fractional form is, अच्छा इधर लिख लेता हूँ थोड़ा, फ्रैक्शनल फॉर्म इज 2019 में आया था। ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं इसके, 2 of 9/20, ऑप्शन बी है 2 of 9/10, ऑप्शन नंबर सी 1 of 9/10, ऑप्शन नंबर डी 5 of 9/20। चलो सिंप्लीफाई करना है ना, डेसिमल में नंबर आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन के अंदर, है ना, इजी है ना। चलो तो 2.75 minus 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। मैं एक तुमको बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से तो हमको जाना ही होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है अगर तुम सीधा सीधा जाने की कोशिश करो माइनस प्लस में तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इन दोनों का हम प्लस कर देंगे। सीधा भी गए तो चलेगा, अदरवाइज प्लस कर सकते हो। तो कैसे है, 5 + 5 = 10, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 7 15, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और फिर से 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, है ना। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी लिखेंगे 1.25
माइनस 3.80, है ना। तो इन दोनों का हमने क्या किया था, एडिशन किया, क्योंकि यहाँ पे ऐड था, है ना। बाकी हमने एडिशन करके जो एडिशन आया वो लिखा माइनस 1.25 और माइनस 3.80 एज इट इज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस दिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा वर्टिकल माइनस करते देखते हैं, है ना। तो ये 10 हो जाएगा और ये 4, 10 माइनस 5 इज़ 5, 4 माइनस 2 इज़ 2, 7 माइनस 1 इज़ 6। तो यहाँ पे हो रहा है 6.25 माइनस 3.80, है कि नहीं। अब इसको अगर माइनस करना है तो क्या करेंगे, 6.25 है यहाँ पर, मैं लिखूँगा 6.25 माइनस 3.80। तो 3.80 को कैसे करेंगे, देखो 5 माइनस 0 इज़ 5, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 12 माइनस 8 इज़ 4, है ना, 5 माइनस 3 इज़ 2, तो ये हो गया 2.45, है ना। अब 2.45 को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट है ना, तो 2 को पूरा लिखे, 45 है तो 45, और 2 के पहले डेसिमल है तो नीचे 100 आएगा, है ना। अभी यहाँ पर 5 से डिवाइड होता है दोनों को, तो 5 से कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कंप्लीट आएगा, 5 9 ज़ा 45, और यहाँ पे 5 से करेंगे 5 2 ज़ा 20, तो 2 ऑफ 9/20, चेक। ऑप्शन में देखो, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान था। देखो माइनस करना है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को प्रॉपर रखना है, कैरी जब लेते हैं तब प्रॉपर लेना है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आता है तो, परफेक्शन है तो, अदरवाइज वैसे भी जा सकते हो इजी मेथड, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आंसर निकालना है। अब एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द डेसिमल equivalent of 1/2 plus 3/8 plus 7/16 is, ये 2015 में आया था क्वेश्चन, ये है ना, यहाँ लिख लेता हूँ। और ये जो क्वेश्चन आया था वो 19 में आया था, हाँ। अब ऑप्शन नंबर ए 13.125, ऑप्शन नंबर बी इज 0.91875, यहाँ पर सी 0.58125 और ऑप्शन नंबर डी 1.3125, ठीक है। देखो कैसे करें सॉल्व, पहले लिख लेते हैं 1/2 प्लस 3/8 प्लस 7/16, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर 2 8 16 है तो हमको पता है कि 16 को 2 से भी डिवाइड होता है, 16 को 8 से भी डिवाइड होता है, तो इसका जो एलसीएम है 2 8 16 का वो 16 होगा। तो हम इसका पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 2 ज़ा 16, तो ऊपर में भी न्यूमरेटर में 8 से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 हो रहा है तो ऊपर में भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 16 है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना। ऐसे ही सेम करते हैं हम लोग न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अब 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 7 और 16। अब ये 16 कॉमन रहेगा और सबका प्लस होगा, 8 + 6 + 7 क्या आएगा, 8 + 6 इज 14, 14 + 7 इज 21, 21/16। अब हमको यहाँ पर क्या है, पॉइंट लेना है, तो ऑब्वियसली बात है डिवीज़न होगा, तो डिवीज़न कर लेंगे 21 और यहाँ पे 16 से, तो 16 × 16 है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 पॉइंट लेंगे 0 आएगा। अब हाँ 48, 2 बचेगा, एक 0 ले सकते हैं, फिर से 16 × 16 और 4 0 आएगा, 32, 8 0 आएगा, 6 5 8 है ना। तो क्या आएगा 1.3125 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है ना। इजी है ना लेसन। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, फ्रैक्शन का डेसिमल में, डेसिमल का फ्रैक्शन में, कभी सिंप्लीफिकेशन ही आ जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है नवनीत के बुक का, है ना। अगला लेसन 8th लेसन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।